गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को करवाने जा रहे हैं कनेक्टेड मोशन क्या होता है। कनेक्टेड मोशन में पुली प्रॉब्लम भी इसे कहते हैं, कनेक्टेड मोशन। तो आज हमारा जो है वो पुली प्रॉब्लम है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा ये कंसेप्ट। बेटा इसमें देखिए, जैसे हम क्या लेंगे, एक फ्रिक्शन लेस पुली लेंगे, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, एक वेट इंप्लीमेंट करेंगे। सो बेटा सबसे पहले इसमें क्या हमने आज करने जा रहे हैं। एक्चुअली आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है कनेक्टेड मोशन का। एक बॉडी है, इसमें हमने कंसीडर की हैं दो बॉडीज़, ठीक है। हमने इसमें दो बॉडीज़ कंसीडर की हैं। दोनों बॉडीज़ का जो मास है वो डिफरेंट है। इस बॉडी का मास m1 है, इस बॉडी का मास m2 है। मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ, m1 जो है वो m2 से बहुत बड़ा है, ज़्यादा है m1 मास, ठीक है। अब ये कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड हुए, स्ट्रिंग, ठीक है। एक स्ट्रिंग है जो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, ठीक है। वो किसके साथ कनेक्टेड है, इनके साथ। तो लेकिन पासिस ओवर है पुली, एक पुली के ऊपर से पास हो रही है, और ये पुली जो है फ्रिक्शनलेस है, और क्या है, फ्रिक्शनलेस है और लाइट पुली है, लाइट एंड फ्रिक्शनलेस पुली। और इन दोनों बॉडीज़ की जो एक्सेलरेशन है वो कॉमन है, क्योंकि आपकी जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है और लाइट है, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली इसमें टेंशन क्रिएट होगी, यहाँ पे भी टेंशन क्रिएट होगी, टेंशन जो कि ऑपोजिट टू दी वेट ऑफ द बॉडी होगी, ऑपोजिट टू दी वेट ऑफ द बॉडी होगी। क्योंकि वेट जहाँ पे ज़्यादा है, इसमें इसका मास ज़्यादा है, तो इसलिए टेंशन यहाँ पे कम होगी, वेट जो होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब यहाँ पे क्या है, टेंशन क्या है, यहाँ पे टेंशन क्या है, ऑब्वियसली टेंशन ज़्यादा है क्योंकि बॉडी अपवर्ड जा रही है, तो इसलिए इसमें टेंशन ज़्यादा होगी। जो और जो आपका मास होगा, जो वेट होगा, वो यहाँ पे, क्योंकि हमने इस पुली को, देखिए ध्यान से, हमने क्या किया है, हमने एक यहाँ पे दो बॉडीज़ ली हैं, एक का मास ज़्यादा है, एक का मास कम है। तो ऑब्वियसली बहुत क्लियर है कि ये बॉडी ऊपर को जाएगी जब स्लाइड करेगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन याद रखना एक बात का क्लियरेंस होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस का मतलब, फ्रिक्शन क्या होता है, आप लोगों को बताया है, एक अपोजिंग फोर्स होती है विच कम्स इनटू प्ले व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन, सॉरी व्हेन वी स्लाइड वन बॉडी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे ये बात आपको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इस यहाँ पे टेंशन कम है तभी बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड, कहने का मतलब कि यहाँ पे ये जो बॉडी हमारी ये है, ये जो हमने कंसीडर की है बॉडी, ये इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। पहली फोर्स वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, एंड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग एक्टिंग वर्टिकली, ये वर्टिकली क्या है, अपवर्ड, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है। क्लियर है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, आपका वेट, और वर्टिकली अपवर्ड जो है वो है क्या है, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, ठीक है। सेकंड में जो वेट है वो क्या है, एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा जो वेट है वो कितना है, m1g, और यहाँ पे क्योंकि बॉडी ऊपर को जा रही है, ऊपर को जा रही है, इसलिए ये टेंशन ज़्यादा होगी, टेंशन विल मोर देन योर वेट, जो भी यहाँ पे वेट होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे दो फोर्सेस इस बॉडी पे भी दो फोर्सेस इंप्लीमेंट हो रही हैं, इस बॉडी पे भी दो फोर्सेस इंप्लीमेंट हो रही हैं। एक तो वेट हो रहा है यहाँ पे, और एक टेंशन टी, यहाँ पे भी वेट हो रहा है और टेंशन टी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सिचुएशन देखूँ, क्योंकि हमें पता है कि जो ए थी वो क्या थी, कॉमन एक्सेलरेशन थी, और जो बॉडी थी वो, जो पुली थी वो लाइट थी और फ्रिक्शनलेस थी, तो इसलिए टेंशन भी क्या रही, सेम रही। तो इसलिए अगर मैं इसका देखूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों का टेंशन कम, वेट ज़्यादा है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा m1g माइनस टी, ठीक है। m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1e, इसे रखेंगे फर्स्ट,
और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे बेटा आप लोगों ने क्या देखा, टेंशन ज़्यादा है, वेट कम, ये वेट कम है, तो यहाँ पे टी आ जाएगा, टी माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। क्लियर है, इसको सेकंड रखेंगे। ठीक है, तो दोबारा हमने क्या दोबारा बता दें, कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 टाइड टू अ स्ट्रिंग। कौन सी स्ट्रिंग है, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि कनेक्ट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस लाइट एंड फ्रिक्शनलेस पुली। ओके, इसको मैंने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे ऐड, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन भी निकालनी है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे हमने ऐड किया तो बच्चा हमें क्या मिला, हमें मिला m1g में से t इस प्लस कर देंगे t माइनस m2g, ठीक है, इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। बच्चे ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आप लोगों को मिल गया, यहाँ पे आप लोगों को कितना मिल गया, यहाँ पे आप लोगों को मिल गया यहाँ से m1g माइनस m2g इज इक्वल टू a बाहर ले लीजिए m1 प्लस m2, क्योंकि आई वांट टू फाइंड दी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे बेटा एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा g कॉमन m1 माइनस m2, ये आ जाएगा a m1 प्लस m2। तो बच्चे यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा एक्सेलरेशन g m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2। तो बेटा बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर है कि जो हमारी सिंस ये क्लियरली दिख रहा है कि जो a है वो g से हमेशा क्या होगा, कम ही होगा। इस इक्वेशन से अगर देखा जाए तो हमारा जो a है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगा। और अगर मैं इन इक्वेशंस को कर लूँ डिवाइड, नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूँ डिवाइड कर दूँ सेकंड को फर्स्ट के साथ, m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a बाई m2a, यहाँ पे आएगा t माइनस m2g। बच्चे हमने क्या देखा, ये कैंसिलेशन होगी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे m2 m1g माइनस टी, यहाँ पे आ जाएगा m1 t माइनस m2g। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे m1 m2g माइनस m2t इज इक्वल टू m1t माइनस m1 m2 और कितना आ जाएगा g। तो यहाँ से बच्चे आप लोगों को मिल गया, इसको इधर ले आते हैं, m1 m2g प्लस m1 m2g इज इक्वल टू m1t प्लस m2t। ठीक है, तो ये 2 टाइम m1 m2g आ गया, यहाँ से t कॉमन निकालो m1 प्लस m2। तो बेटा हमें टेंशन भी, कितनी टेंशन वहाँ पे क्रिएट हो रही थी वो भी हमें पता चल गई, कितनी आ गई, t इज इक्वल टू 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2। तो ये थी बेटा वहाँ पे टेंशन जो क्रिएट हुई। दोनों केसेस में, एक में टेंशन कम थी, एक टेंशन क्या थी यहाँ पे, वो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन था कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो वहाँ पे टेंशन किस तरफ एक्ट कर रही है। टेंशन दोनों केसेस में वर्टिकली अपवर्ड ही थी। ठीक है, तो ये था हमारा टेंशन और ये थी हमारी एक्सेलरेशन। याद रखना जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई वो जी से कम थी। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।